हम लोग करने वाले हमारी दुनिया, ठीक है, क्लास छठा अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल से प्रश्न उत्तर। ठीक है, इससे पहले हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों। हाँ, तो फिर जो पहला क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, सही विकल्प को चुनिए। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, इसमें से सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न आपका पहला है, जीवन पनपात है, जीवन पनपात है, फिर बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा क। ठीक है, स्थल मंडल पर, कहाँ? स्थल मंडल पर। आप लोग टिक लगा लीजिए किताब में स्थल मंडल पर और उसको याद कर लीजिएगा। अब फिर बात करते हैं दूसरा प्रश्न का। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा का। ठीक है, कि जल्ड मरु मध्य जोड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो बड़े जल भागों को। ठीक है, अब हम लोग चौथा बात करते हैं। ठीक है, समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल जो होता है, देखिए ऑप्शन दिया है जलमंडल में, ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, स्थल मंडल में, यानी कि दोनों उत्तर नहीं होगा। ठीक है, वायुमंडल में भी नहीं होगा और जयमंडल ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? तो फिर इसमें क्या है कि गलत दिया है। तो आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ओजोन मंडल। ठीक है, क्या? ओ जो न ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कि समताप मंडल जो पाया जाता है ओजोन मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थान का। ठीक है, रिक्त स्थान देखिए, यानी कि खाली जगह को भरिए। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों भागों को जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, उसको फिर बच्चों क्या कहते हैं? तो आप लोग यहाँ क्या शोभ मंडल भर दीजिएगा। ठीक है, शोभा मंडल। ठीक है, शुभ मंडल कहलाता है। ठीक है, स्थल का एक ठीक है संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों भागों को जोड़ता है। ठीक है, वो शुभ मंडल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। तो देखिए प्रश्न दूसरा में कह रहा है, पानी का सहारा, ठीक है, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी, ठीक है, जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अटेगा नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा, ड, ठीक है, जल ड म, ठीक है, रू मध्य म, ठीक है, ध और य। ठीक है, जल डमरू मध्य। ठीक है, जल डमरू मध्य। ठीक है, ये होगा उत्तर, यहाँ पे भर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ, ठीक है, जीवन संभव नहीं है। यानी कि जीवन, यहाँ भर लीजिएगा न। ठीक है, यानी कि जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ आप लोग जीवन भर लीजिएगा। ठीक है, संभव नहीं है। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो प्रश्न तीसरा में आपको कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसका उत्तर हम लोग अभी फटाफट से बता देते हैं। ठीक है, हाँ फिर बच्चों, अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ऐसे एक लाल बटन में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल पे 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 12 तक पढ़ाई होता है मुफ्त में। ठीक है, फ्री में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, इसका उत्तर देखते हैं। फटाफट से क्या कीजिए कि अपना, ठीक है, कॉपी कलम को ले लीजिए। ठीक है, और लेकर के इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर जो है बहुत बड़ा है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर जो है बहुत बड़ा है। तो आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? बहुत सिंपल है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, काफ़ी इजी है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन क्या है, इसका उत्तर इनके लेक्चर जो होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तर इसका होगा, ठीक है, उत्तर होगा, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सही बात है। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद हवा,
जिससे सारे जीवन सांस लेते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो हवा है, उस हवा से जो जितने सारे जीव हैं, चाहे हम हैं, आप हैं, चाहे वो ठीक है कोई पशु पक्षी, चाहे जो भी जानवर, ठीक है, ये सारे के सारे लोग हवा लेते हैं। क्लियर है? वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी लोग धरती पर रहते हैं उन लोगों के लिए हवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देख लीजिए, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो निश्चित है कि आप इस धरती पर रह ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जीवित नहीं रहिएगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति जीवित भी है तो ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है। ठीक है, और आगे, और पेड़ पौधे, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा जो होते हैं, ठीक है, ये बताया गया है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पेड़ पौधा खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि उन लोगों को भोजन क्या है, तो उन लोगों को भोजन देखो क्या है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जितना मिलेगा उतना तेज़ी से वो लोग विकसित करेंगे। जो सुबह सुबह जो धूप निकलता है वही उन लोगों का भोजन है। ठीक है, हम लोग जो पानी जल में डालते हैं वही उनका लोग, ठीक है, पेड़ पौधा का वही भोजन है। ठीक है, और आगे पर जो कहा गया है, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। सही बात है, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। हाँ, देखो धरती पर अगर कहे जो भी जीव जंतु भाई, उसको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए, और हवा चाहिए ही चाहिए। यानी कि तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये तीन में से अगर एक भी नहीं रहता है तो आप इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और आगे इसीलिए बताया गया है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसकी होती है। किसका किसका, भोजन का, पानी का, हवा का। ठीक है, इन्हें ये तीनों चीज़ है, ठीक है, चीज़ है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलती है। सही बात है, ये तीनों के तीनों चीज़ कहाँ से मिलता है, स्थल मंडल से, यानी कि जमीन से मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, स्थल मंडल ये हो गया, और जल मंडल से हम लोगों का पानी पीने के लिए मिलता है, जल मिलता है। और वायुमंडल, वायुमंडल से हम लोगों को, ठीक है, खुला खुला वातावरण, हवा मस्त तरीके से मिलता है। ठीक है, यानी कि समझ में आएगा, स्थल मंडल पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है, जल मंडल से हम लोगों का हवा मिलता है, सॉरी जल मिलता है, और वायुमंडल से हम लोगों को हवा मिलता है। ठीक है फिर बच्चों, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, मिलती है, तो ये समझ में आ गया कि आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है, तो भोजन जो मिलता है स्थल मंडल से मिलता है। पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी जो है जल मंडल से मिलता है, और हवा जो है वायुमंडल से मिलता है। क्लियर है? अब आगे पे बच्चों, हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित होने के कारण, ठीक है, कारण वहीं, ठीक है, वहीं ही जीवन पनपाते हैं। ठीक है, वहीं ही जीवन क्या है, पनपाते हैं। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। क्या है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर ये तीनों के तीनों चीज़ उपलब्ध है। इसीलिए यार पे बच्चों, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा का। ठीक है, क्या है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, आप देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। ओहो, पृथ्वी पर परिमंडल कौन कौन से हैं। ओहो, इसका उत्तर प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मंडल हमारे पृथ्वी पर हैं। ठीक है, तो परिमंडल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये तीनों के तीनों हमारे वायुमंडल में है। ठीक है, और वायुमंडल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों आगे तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर फटाफट से देख लेते हैं क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों उत्तर है, ठीक है, हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। सही बात है, जहाँ तुम रहते हो ना वही तुम्हारा पृथ्वी है। ठीक है, इजी है, पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है। ये भी सही बात है भाई, जहाँ तुम रहते हो वहीं तुम्हारा जीवन मिलता है। ठीक है,
क्योंकि वहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। यानी कि वहाँ तुमको जीने के लिए प्यारे बच्चों गैस मौजूद है। गैस कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है। अंतरिक्ष में देखने पर यह नीली नजर आती है, लेकिन वही अपना थोड़ा सा सर ऊपर करके अंतरिक्ष में देखोगे तो आपको नीला दिखाई देगा। ठीक है। क्योंकि देखो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चलिए ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होती है। यानी कि वायुमंडल जो होता है, यानी कि वायुमंडल ऊपर जो, ठीक है, उसमें जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश निकलते हैं, इनकी किरण जो निकलता है वो प्रवर्तित होती है, तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का प्रवर्तन सर्वाधिक है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग जल से घिरा है। यानी कि धरती पर टोटल 71% जल है, तथा मात्र 29% स्थल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल है। यानी कि स्थल मंडल और जल मंडल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 71% भूमि यानी कि जमीन पर पानी ही पानी है। 29% जमीन पर, ठीक है, स्थल मंडल जहाँ पानी नहीं है, जहाँ तुम रहते हो। ठीक है, ठीक है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण परावर्तन अधिक होती है, फलत यह नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसको भी लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखें। उत्तर, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम, यानी कि पृथ्वी पर जो प्रमुख महाद्वीप है वो 7 है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर कभी न कभी एग्जाम दीजिएगा, 7वीं कक्षा में जाइएगा, 8वीं कक्षा में जाइएगा, वहाँ पूछता है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों के नाम, यानी कि महाद्वीप कितना होते हैं, तो महाद्वीप 8 होते हैं। ठीक है, कौन? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और अंटार्कटिका महादेश, ये 3 होते हैं फिर जो, ठीक है, ये 3, ठीक है, अंटार्कटिका, ये टोटल 7 होते हैं। ये 7 को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं फिर बच्चों प्रश्न संख्या 5वां का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5वां बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। यानी कि बस महासागर का नाम लिखना है, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के प्रमुख महासागर के नाम निम्न है यानी कि, ठीक है, ये निम्न है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और ठीक है, आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्क। ठीक है, क पर है तो र पढ़ेंगे, फिर क अटी का, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं प्रश्न 6 का। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब 6 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, जीव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है? तो याद से, ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको नोट करिए और याद कीजिए। ठीक है, देखिए जीव मंडल कहाँ है। हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये 3 मंडल उपस्थित हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, अभी जस्ट ऊपर पढ़ाए हैं ना, हाँ, वायुमंडल, ठीक है, वहीं जीवन का पनपात है, वहीं जीवन अपना हम लोग बिताते हैं। ठीक है, यह जगह सीमित है। ये तीनों के तीनों जगह क्या है? स्थल मंडल जहाँ आप लोग रहते हैं, जल मंडल जहाँ पानी है, वायुमंडल जहाँ से आपको हवा मिलता है। ये तीनों के तीनों जो जगह है, ठीक है, वो सीमित है। इसे जीवन मंडल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जीव मंडल कहते हैं। यही तीनों को क्या कहते हैं? जीव मंडल। ठीक है, पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में, ठीक है, समाये हुए हैं। हाँ, सही बात है, एक दूसरे में समाये हुए, यानी कि मिलती जुलती है। कैसे? आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, धरती पर रह रहे हैं, तो धरती पर ही क्या है? हवा है, और धरती पर ही क्या है? पानी है। तो तीनों के तीनों आपस में क्या है? समाये हुए, यानी कि मिला हुआ है। स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि, मिट्टी में भी पानी और हवा, ठीक है, धुली हुई होती है। यानी कि देखिए, तालाब हो, चाहे नदी हो, या मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, सब आपस में मिक्स होता है। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प और धूलकण होते हैं, और जलमंडल में धुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इसी तरह से तीनों मंडल एक दूसरे के समान होते हैं।
क्या होते हैं, समय होते हैं। तो ये था आपका प्रश्न छठा, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न सातवां का। तो प्रश्न सातवां पे बच्चों कह रहा है, ठीक है, कि जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। कैसे, इसका उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों, जीवन मंडल और तमंडल के चारों ओर हवा है, यानी कि जीवन मंडल और तमंडल के चारों ओर हवा है। सपोज करो, ठीक है, ये दोनों ही चारों ओर के हवा है, कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा नहीं है पृथ्वी पर, चारों तरफ हवा है। जहाँ जहाँ वृक्ष रहे वहाँ वहाँ ज़्यादा हवा मिलती है, जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हाँ, कई 100, ठीक है, कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, फैली हुई है, ठीक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। ये सबको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। 3 परत, ठीक है, ये सबको वायुमंडल कहते हैं। हवा के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। कितना अच्छी बात है, हवा के बिना सचमुच में आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवा है, जो ऑक्सीजन से आप लोग जीवित हैं, वो पेड़ दे रहा है, ठीक है। और वही पेड़ जो अपना, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है और आप ले रहे हैं, और यही हवा के बिना आप एक पल तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए अति आवश्यक है, यानी कि पृथ्वी पर जीवों के लिए क्या है, अति आवश्यक है। हवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सांस लेते हैं, सही बात है, सांस लेते हैं। क्या करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, हम छोड़ते हैं तो पेड़ लेता है, पेड़ छोड़ता है तो हम लेते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन, ठीक है, इसकी मदद से बनाते हैं। यानी कि पेड़ पौधा जो होते हैं इसी के, ठीक है, मदद से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आप लोग फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग, ठीक है, बात करते हैं प्रश्न आगे, ठीक है, प्रश्न 8वां का। तो पहले जो प्रश्न 8वां है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी पर वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि सम्मिलित है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी में ये सारा के सारा चीज़ उपस्थित हैं, वह स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मंडल कहलाता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग, यानी कि ठोस काड़ा भाग, जिसमें मिट्टी भी रहता है, कंकड़ भी रहता है, पत्थर भी रहता है, पहाड़ भी रहता है, मैदान भी रहता है और पठार भी रहता है। ये जितने सारे के सारे हैं एक सम्मिलित, यानी कि आपस में शामिल हैं, ठीक है। वैसे जगह को, ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। और चलिए, इस स्थल मंडल पर ही सारे जीव जंतु मनुष्य अपना घर बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि यही स्थल मंडल पर अपना घर बना करके जितना भी मनुष्य है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जीवन अपना बिता रहे हैं। स्थल मंडल पर मनुष्य खेती बाड़ी करके अपनी जीवन उपार्जन करके अपना जीवन बिताते हैं। सही बात है कि मनुष्य जो हो गए स्थल मंडल, यानी कि धरती, मान लो ये स्थल मंडल है, धरती है ये, ठीक है, क्या है बच्चों, और यही धरती पर जितने भी किसान हैं अपना खेती करके, खेती बाड़ी कर करके जीवन यापन किसी भी तरह से कर रहे हैं और बिता रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यानी कि ये धरती पर बहुत सारे काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के मतलब समझते हो ना, बहुत सारे काम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इस धरती पर बहुत सारे वो लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि खेती ही नहीं हो सकता है, बहुत सारा काम इस पर हो सकता है, ठीक है। ये जो धरती है प्यारे बच्चों, इस पर सभी लोग, कोई दुकान खोला हुआ है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, ठीक है, तो कोई कुछ का बिजनेस कर रहा है। तो धरती पर बहुत सारे लोग अपना अपना कारोबार कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, और वही जो पैसा मिलता है उनके बदले में वो अपना घर द्वार चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, परिवार को पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, घर का सारा खर्चा चलाते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, स्थल मंडल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक हमारे यहाँ स्थल मंडल नहीं है तब तक तुम जीने के लिए भी सोच दो, ठीक है, छोड़ दो, कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम इस धरती पर रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है, ठीक है, कि किधर चले गया, चलो, ठीक, कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थल मंडल हमारे जीवन का असली तत्व है, यानी कि एक मेन हिस्सा है। स्थल मंडल पर ही पेड़,
पौधे, पेड़ पौधे का भी जीवन पाया जाता है। यानी कि जिस स्थल यानी कि जिस धरती पर तुम रह रहे हो, इसी धरती पर क्या होता है कि पेड़ पौधा का भी जीवन पाया जाता है। ठीक है, अब लोग आगे बात करते हैं। इसीलिए स्थल मंडल हमारे लिए अति उपयोगी है। यानी कि स्थल मंडल, धरती, समझो धरती जो होता है ना, धरती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देख लो, सपोज करो कि आपके यहाँ स्थल नहीं है, धरती नहीं है, तो तुम कहाँ रहने चाहोगे? पहला बात, रहने के लिए व्यवस्था नहीं रहेगा। दूसरा का बात, आप लोग अच्छी तरह से खेती बाड़ी जो किसान करते हैं, जो दुकान में जाकर के तुम कीन करके रोज़ खाते हो, रोज़ प्रतिदिन, वो नहीं मिलेगा हम लोगों को। जो फल फूल खाते हो वो नहीं मिलेगा हम लोगों को। यानी कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है धरती के बिना। ठीक है, तो स्थल मंडल, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हम लोगों के लिए है। और लास्ट प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, यही प्रश्न है, देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न कह रहा है, ठीक है, लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, चलो इधर चल गया, चलो यही है। हाँ, लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है, ठीक है, जलीय क्षेत्रों के लिए जीव, ठीक है, जलीय क्षेत्रों के लिए जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं? सूची बनाइए। अरे भाई देखिए, सूची हम लोग बनाते हैं, आप लोग कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फिर से देखते हैं उत्तर क्या होगा। देखिए, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु कछुआ, सांप, मगरमच्छ, मछली, सांप, मेढक, हंस इत्यादि, यानी कि बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जलीय क्षेत्रों के। पौधों, कमल, केला, ठीक है, केला का पौधा, ये सब चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जल में जो भी जीव जंतु रहता है, कछुआ भी रहता है जल में, सांप भी रहता है, देखते हो ना, मगरमच्छ भी रहता है, मछली भी रहता है, सांप भी रहता है, मेढक भी रहता है, हंस भी रहता है, ये सारे के सारे जो रहते हैं वो क्या रहता है बताओ, जल में रहते हैं। और जल में ही कमल का फूल होता है, केला का पौधा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुमको लिखना था प्रश्न में कि जलीय क्षेत्र में जीव जंतु का, ठीक है, एवं पौधों का नाम लिखें। तो हम लोग सूची बना करके लिख दिए हैं। ठीक है, कि ये सारे के सारे जो है वो जल में रहते हैं। और पेड़ पौधा की बात करते हैं तो केला भी पेड़ पानी में उगाया जा सकता है और रहता भी है। और जलीय क्षेत्र में पौधा कमल का फूल भी पानी में होता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो लास्ट जो चौथा नंबर प्रश्न था प्यारे बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है फटाफट से। चौथा नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है, कि विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल एवं जल मंडल के उपयुक्त रंगों, ठीक है, रंगों से रंग कर दिखाइए। तो ये खुद आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला दिन चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है, चौथा अध्याय लेकर के आएंगे। तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, मेरे लाडले, जय हिंद।